बागेश्वर धाम का ये जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं, ये पंडाल सज रहा है 26 फरवरी के लिए, जब 251 कन्याओं का विवाह यहाँ होगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। 251 कन्याओं में से 108 कन्याएं जो हैं वो आदिवासी कन्याएं हैं। ये पूरा दिव्य आयोजन जो हो रहा है उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पूरे ये भव्य पंडाल को सजाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ मंडप होगा बल्कि वर पक्ष और वधु पक्ष के अलग अलग केबिन होंगे, जिसमें उनके परिजन और वर पक्ष वधु पक्ष रुक सकेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये टेलरिंग का काम लगातार चल रहा है टेंट वालों का, और ये एक मातृशक्ति हैं, ये सिलाई कर रही हैं लगातार। इनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से ये यहाँ काम कर रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली से बागेश्वर आना कैसे हुआ आपका? जी ये बेटियों की शादी में हमें आना हुआ है। हाँ, शादी में आए, गुरुजी से अभी मिले नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे कि इतना भव्य, इतना दिव्य, अपने छोटे से गांव में इतना अच्छा प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा है, इतने अच्छे गुरुजी के दर्शन हो रहे। ये काम जो हमने आज तक ना सुना है ना देखा है, इतना बड़ा, हम जो हमारी जुबान से इतना बड़ा कुछ बखान भी नहीं कर पाते, जो हद से भी ज्यादा है ये। यानी एक तरफ कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन हो रहा हाँ, है, दूसरे 251 कन्याओं का विवाह। आप अपनी भूमिका कैसे, आप क्या टेलरिंग का काम ही करते हैं? टेंट हाउस से हैं क्या? जी ना, मैं टेंट हाउस से हूँ, ना मैं टेलरिंग करती हूँ, मैं घर का ही काम करती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो है, कल हम यहाँ शाम को आए, परसों तो ये मशीन सिलाई वाला टेंट वाला जा चुका था, तो ये सब बैठे हुए थे बिना कार्य के, आधा अधूरा काम था इनका। तो इन्होंने कहा कि हमें सिलाई में किसी का है नहीं, हमें मुझे पता लगा कि यहाँ मशीन खाली पड़ी है और काम अधूरा पड़ा है। तो हमने बोला बेटे हम सीख देते हैं। बोले माता जी अगर आपको आता है तो आप सिलाई कर सकते हो। तो हम ये सिलाई की सेवा में कल से लगे हैं। तो हमने देर रात तक किया काम, 1-2 बजे तक किया है। लेकिन ये ऐसे लग रहा था कि हम सोए ना, हम पहले पूरा काम करेंगे अपना। अभी लगातार कल से काम कर रहे हैं आप? कल से लगातार कर रहे, जब से सुबह उठे पूजा पाठ करके मैं तुरंत मशीन पे बैठी हूँ। बच्चे मुझे कह रहे टेंट वाले, माता जी खा क्या? हमने कहा बेटा हम बाद में खा लेंगे, पहले हमारा भोजन नहीं किया आपने? फिर मुझे प्रसाद दिया, मैंने भोजन पाया, फिर मैं तुरंत बैठ गई, मुझे आराम नहीं करना है। एक पंडाल में दूसरी तरफ मोदी जी आ गए हैं और आप यहाँ सिलाई कर रहे हैं। जी मोदी जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। हर कोई चाहता है कि हम उनके दर्शन करें, लेकिन दर्शन के लिए सबसे बड़े दर्शन है कि जो ये हमारा भव्य काम है बनना, वो सबसे जरूरी है ना। ये संकल्प गुरुजी का पूरा हो जाए तो हमें विश्राम ही विश्राम। गुरुजी की जानकारी है आपकी किस तरीके से आप जी गुरुजी का तो देखिए गुरुजी जाने, लेकिन उनको कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको हमने बताया नहीं कि हम इस काम पे जुड़े हुए हैं, हम अपने मन से काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे काम? जब तक जी जब तक ये पंडाल पूरा नहीं होगा। बेशक हमें रात और दिन एक करके 3 दिन में जो 2 दिन काम हमारे होते, हमें 3 दिन से पहले ये पंडाल करके तैयार करना है। टेंट वाले भैया लोग क्या कह रहे हैं? टेंट वाले कुछ भी नहीं कह रहे, माता जी आप आराम करो, आप खा लो। फिर भी मन कहता है कि हम तो और काम हो पा रहा है उनका? हो रहा है काम? बिल्कुल काम हो रहा है। वो कह रहे तुमने काम से भी ज्यादा काम माता जी 2 दिन में किया। जो 2 दिन काम पहले छूट गया था, वो 2 दिन पहले काम आपने कर दिया और काम जल्दी से हो रहा है। बालाजी की कृपा और गुरु जी के हाथ सिर पे रख जाए, बस इसकी कृपा है। तो गुरु जी के दर्शन अभी नहीं हुए आपको? जी आज मैंने 2 दिन हो गए, गुरु जी के दर्शन तक नहीं किए, मैं यहीं पे बैठी हूँ। बस पहले काम करेंगे? पहले काम करेंगे। मैं बालाजी हनुमान जी के भी दर्शन नहीं किए, मैंने यहीं पे काम किया। मैंने रात को परिक्रमा शनिवार तो की क्या आप भी से पूजा मान के ही कर रहे हैं आप? ये मैं पूजा मान के, श्रद्धा मान के मैं ये मेरा अपना ये काम कर रही हूँ। मैं और मेरा बेटा दोनों तो कर आप रहे हैं। दिल्ली से हैं तो दिल्ली में कैसे, क्या टेलरिंग का सीखा हुआ है आपने? वहाँ करते हैं क्या? जी मैं अपने घर के कपड़े सीती थी, जैसे कुछ कारोबार के लिए थोड़े बहुत कपड़े सी लिए, सो मैं करती थी। तो ये मशीन मैंने सीखी थी, इसीलिए तो मैंने कहा चलो आज मेरे यही सौभाग्य जाग जाएंगे कि मैंने ये काम भी किए हैं। बेटा भी लगा आपका? जी मेरा बेटा भी लगा, वो पंडाल में खड्डे गाड़े, फिर ये क्या कहते हैं लगाए। हाँ जी। हाँ तो इसमें मेरे बल्लियां लगाई जी बांस बल्लियां। क्या नाम है बेटा आपका? रोशन। रोशन, क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये सेवा ही कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मम्मी के साथ लगे हुए हो? हाँ। तो गुरुजी के दर्शन करने नहीं गए अभी? नहीं अभी नहीं, यहीं लगे हैं। हाँ। पता भी नहीं है कि गुरुजी को पता हो या ना हो, लेकिन आप जुटे हैं? हाँ गुरुजी को तो सब मालूम ही पड़ जाता होगा ना। अच्छा। तो क्या चाहते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिले आपको? हाँ। तो अभी मिले नहीं, गए नहीं आप? अभी गए नहीं, उस साइड पे गए नहीं, अभी जाएंगे तो मिल तो जाएंगे, उतना तो पता ही है। हाँ चलिए। तो जो दिल्ली से आप आए थे तो सोच के आए थे कि हम सेवा भाव करेंगे यहाँ, कुछ भी जो काम नहीं ऐसा सोचा नहीं था, पर यहाँ पे आके जैसे मन हो गया तो सेवा में लग गए, अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई तो करते थे। अच्छा। तो अभी यहाँ कितने दिन से रुके हुए हैं?
अभी यहाँ पे 10 दिन होने को आया सर। 10 दिन होने का। तो देख सकते हैं आप लगातार किस तरीके से काम चल रहा है। ये जो मातृशक्ति हैं सुनीता जी हैं, वो लगातार यहाँ पर सिलाई कर रहे हैं। सुनीता जी हो या अन्य ऐसे न जाने कितने सेवादार जो दिन रात एक करके इस सेवा संकल्प में लगे हुए हैं, चाहे वो कन्या विवाह महामहोत्सव की बात हो या आज कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन की बात, हर कोई इस पुण्य कार्य में अपनी अपनी भूमिका निभाना चाहता है और निभा रहा है। बुंदेली दर्पण के लिए छतरपुर से बागेश्वर धाम से राजेंद्र सिंह।